इस क्लास में हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर कोई भी काम तभी कर सकता है जब इसे इनपुट दी जाए। कंप्यूटर को इनपुट इनपुट उपकरणों की मदद से दी जाती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये सभी आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इनपुट उपकरण हैं। इन सभी में से हम लोग सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं कीबोर्ड। स्पीकर में आप लोग देख रहे होंगे, यह एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड का इस्तेमाल जनरली टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किया जाता है, यानी कि आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वह मॉनिटर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देगा और आप इसी कीबोर्ड की मदद से आप टेक्स्ट को टाइप कर पाएंगे। आगे देखते हैं माउस। माउस एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है जिसका इस्तेमाल मॉनिटर पर दिखाई देने वाले विकल्पों को पॉइंट और सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप मॉनिटर पे जो पॉइंट देखते हैं इधर उधर होता है, माउस से ही वो पॉइंट इधर उधर होता है और किसी भी विकल्प को सेलेक्ट करने के लिए माउस का यूज किया जाता है। ऐसे जनरली माउस को दो दो प्रकार में बांटते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस और दूसरा है ऑप्टिकल माउस। हम लोग एक बार मैकेनिकल माउस के बारे में पहले देखते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यह एक मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट उपकरण है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैकेनिकल माउस का होता है। दिशा को दर्ज करने के लिए इसमें रबर की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, रेड कलर का सर्कल है, इसके अंदर में ये जो बॉल है ये एक रबर का बॉल है। जैसे जैसे माउस को किसी समतल सतह पर घुमाया जाता है तो इसके आधार में मौजूद रबर की बॉल, ये जो रबर की बॉल है, उसी दिशा में घूमती है। जब माउस गति करता है तो लंबाई और क्षैतिज दिशा में मौजूद सेंसर इसकी गति को भांप लेता है। स्क्रीन पर पॉइंटर की दिशा बॉल के घूमने की दिशा पर निर्भर करता है, इसीलिए माउस को क्लिक करने का परिणाम और विकल्पों को सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैकेनिकल माउस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल माउस। इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यह एक ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल माउस में लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है और गतिविधियों का पता लगाने के लिए फोटो डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। गति और दिशा डिटेक्टर्स द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके कारण माउस पैड पर रोशनी की ग्रिड भी बनती है। यानी कि इसी एलईडी के द्वारा जो रोशनी होता है, इस माउस पैड पर इसका रोशनी बनता है। आगे हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। इससे पहले आप लोग यहाँ देखें, यह एक इस एक फिगर में दिखाया गया, यह एक मैकेनिकल माउस है और यह एक ऑप्टिकल माउस है। अब नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। यह मॉनिटर है। तो हम लोग जो भी इनपुट उपकरण की मदद से जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो जो है प्रोसेस करती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। यानी इसी स्क्रीन पे हम लोग इस मॉनिटर पर आउटपुट हम लोगों को मिलता है, या फिर आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए कागज़ पर इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मॉनिटर का इस्तेमाल टेक्स्ट और ग्राफिक्स को दिखाने के लिए किया जाता है और इसे वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, यानी कि इसे वीडीयू भी कहा जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर डाटा को दो मोड्स में दिखा सकता है, एक टेक्स्ट मोड में और एक ग्राफिक्स मोड में। एक टेक्स्ट मोड और एक ग्राफिक्स मोड, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पहले। टेक्स्ट मोड जो है, स्क्रीन पर ढेर सारे रो और यानी स्क्रीन जो होते हैं ढेर सारे रो और कॉलम में बटे होते हैं। जबकि ग्राफिक्स मोड में क्या होता है, स्क्रीन को पिक्सल नामक छोटे छोटे बिंदुओं का संग्रह माना जाता है। ठीक है, इन बिंदुओं का जो रेजुलेशन यानी स्क्रीन को पिक्सल नामक छोटे छोटे बिंदुओं का संग्रह माना जाता है। इन बिंदुओं की संख्या को ही रेजुलेशन कहा जाता है। वीडियो पर आउटपुट की गुणवत्ता पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि जिसका रेजुलेशन जितना ज़्यादा होगा उस पर उतना अच्छा फिगर बनेगा।
और मॉनिटर दो तरह के होते हैं। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, एक मोनोक्रोम मॉनिटर और एक कलर मॉनिटर। तो मोनोक्रोम मॉनिटर में क्या होता है, इस तरह के मॉनिटर यानी मोनोक्रोम मॉनिटर में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फिगर दिखते हैं हम लोग को। यानी कि मोनोक्रोम मॉनिटर पहले चलता था, उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फिगर दिखते थे, जबकि कलर मॉनिटर में 16 से लेकर 16 मिलियन तक या इससे अधिक का रंग दिखता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी कलर 3 ही होते हैं, कौन कौन, रेड, ब्लू और येलो। यानी इस 3 कलर की मदद से ही 16 से लेकर 16 मिलियन तक या इससे अधिक का रंग वाले फिगर बनते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर, तो प्रिंटर का इस्तेमाल आउटपुट को कागज़ पर लेने के लिए किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर प्रिंट भी होते हैं। प्रिंटर को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सब जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरण हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर सब आते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे यह एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, यानी कि ये कैरेक्टर को बिंदु के रूप में प्रिंट करता है। जो ए लिखा हुआ है यानी कि ये बिंदु बिंदु डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, तो यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इसी तरह से प्रिंट होता है। और यह 1 सेकेंड में 200 से 450 कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ये अधिक महंगे नहीं होते, ये सस्ते ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में, इंक जेट प्रिंटर के बारे में। ये जो फिगर में आप देख रहे होंगे यह एक इंक जेट प्रिंटर है। यह पूरे कैरेक्टर को प्रिंट करता है और 1 मिनट में 4 से 8 पेज तक प्रिंट कर सकता है। और ये ठीक ठाक कीमत वाले यानी कि सही कीमत वाले होते हैं। इसमें आप कलर प्रिंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। इस फिगर में आप देख रहे होंगे यह एक लेजर प्रिंटर है। यह पूरी तरह से बने हुए कैरेक्टर को प्रिंट करता है और 4 से 20 पेज प्रति मिनट प्रिंट कर सकता है ये। और ये थोड़ा सा इंकजेट प्रिंटर से थोड़ा सा महंगा होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।